हे गाइस, वेलकम टू द सेशन। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर ऑफ कोर्स। यहाँ पे क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ इको टूरिज्म, सबसे पहली बात तो, एंड राइट अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन असम। ठीक है, मतलब आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पार्ट का क्वेश्चन है वो है इको टूरिज्म क्या होता है, उसके बाद मेडिकल टूरिज्म जो है आसाम में उसका प्रोस्पेक्ट्स क्या है। देखो ये वाला वर्ड लेकिन समझना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट्स मतलब दैट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ प्रेजेंटली आसाम प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ प्रोस्पेक्ट्स में ये भी आ जाता है दैट कहाँ कहाँ हम लोग ऑल भी लैक कर रहे हैं। मतलब दोनों चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। एक तो क्या है मेडिकल टूरिज्म ऑफ आसाम प्रोमोट करने के लिए आसाम क्या क्या कर रही है, या फिर कौन कौन से इनिशिएटिव एट प्रेजेंट रन कर रहा है, और साथ ही साथ कहाँ कहाँ कमियां हैं। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट्स डील करना पड़ेगा। तो आपने स्टार्ट किया है फ्रॉम द इको टूरिज्म का डेफिनेशन दैट एज द वर्ल्ड बिकम्स इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड न्यू फॉर्म ऑफ टूरिज्म आर इमर्जिंग। वेरी गुड पॉइंट। इको टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म आर टू सच ट्रेंड्स। वेरी गुड। इको टूरिज्म फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म टू नेचुरल एरियाज promoting community development, in fact every year 10%। अमेजिंग। ये डेटा जो पुट किया ना ये बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेगा, क्योंकि मतलब दे विल थिंक एज इफ दिस स्टूडेंट इज डेटा ड्रिवन, which is again good, right? For an upcoming budding officer, it is extremely important that you must be acquainted with all the things aspect, right? And ecotourism focus on education as well। amazing। तो आपने ecotourism को अच्छे से ही यहाँ पे कवर किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा यहाँ पे। आप दूसरा वाला अपने मेडिकल टूरिज्म को भी यहाँ पे डिफाइन किया है। मेडिकल टूरिज्म ऑन द अदर हैंड कंबाइंस हेल्थ केयर विद ट्रैवल। ओके, ऑफर पेशेंट्स एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड वेलनेस प्रोग्राम इन यूनिक डेस्टिनेशन। अमेजिंगली प्रेजेंटेड इंट्रोडक्शन आई वुड से, राइट। नाउ आपने लिखा है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन असम। ओके, कैंसर केयर यूनिट। ओके, कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया, इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ असम, कैंसर फाउंडेशन अलॉन्ग विद टाटा ट्रस्ट। अमेजिंग, चलो अच्छा है, वेरी गुड। ओके ठीक है, मतलब आपने इनडायरेक्टली लिखा है दैट कैंसर कैपिटल है, तो इसलिए टाटा ट्रस्ट भी हेल्प करके अल्टीमेटली रेडिएशन केमोथेरेपी ब्ला 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 ये सब कर रही है, जो कि अगेन यस यू विल गेटिंग मार्क्स फॉर दिस वेरी पॉइंट। अमेजिंग। नेक्स्ट इज ऑल्सो प्रोटोन थेरेपी सेंटर इज प्लान टू बी एस्टेब्लिश्ड द। ओके ठीक है, यस इट इज़ गोइंग टू बी। ओके ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस आसाम बीइंग प्रोमोटेड टू as a destination offering world class treatment at affordable cost। amazing, yes, cost तो effective है ही undoubtedly, इसीलिए तो लोग आते हैं आसाम में बेसिकली ट्रीटमेंट पाने के लिए, है ना। ये बहुत सही है। strategic locations आसाम, proximity to neighboring countries, ऑप्शन फॉर ये कैसे आप मतलब ठीक है नेबरिंग कंट्रीज तो है जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है मिक। अच्छा ओके, हाँ, तो स्ट्रैटेजिक तो आपको बताना है ना दैट इट इंक्रीजेस द इंटरनेशनल टूरिज्म इन आसाम। मतलब आप यही ना बोलना चाहते हो इससे दैट भूटान, नेपाल और बांग्लादेश क्योंकि सामने है, तो यस सबके लिए, भूटान के लिए भी, नेपाल के लिए, बांग्लादेश के लिए भी आसाम एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन, आप यही ना बोलना चाह रहे हो। तो आपको बताना पड़ेगा ना दैट आपको ये हो सके तो इस टाइप का मैप भी बना दीजिए आसाम का, ठीक है, जहाँ पे आपको क्लियरली दिखा दीजिएगा दैट ओके इस वाले जोन में नेपाल है, राइट, यहाँ पे भूटान है हमारा, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो तीनों डायरेक्शन से जो है ऑफ कोर्स पेशेंट्स के लिए ये रीजन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। वेरी गुड। ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा। ओके yes very good। potential for growth Assam aims Guwahati is expected to further boost the medical and wellness। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए। अच्छा यहाँ पे आप और भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर इन क्लास ऑल्सो वी हैव टॉट वन थिंग दैट आसाम में टूरिज्म को जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस घोषित दे दिया गया है, राइट। कोई भी सेक्टर को अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस अगर दे देना तो वहाँ पे इनडायरेक्ट मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और अभी अगर देख लोगे तो अलग अलग सेक्टर्स ऑफ टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और ये तो खैर मेडिकल टूरिज्म सेक्टर है, तो यस ये इस रीजन में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और भी प्रोस्पेक्ट्स आप ऐड ऑन कर सकते हो जो कि आपने इन्वायरमेंटल एंगल ऐड नहीं किया, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे आप ले लो जैसे आसाम को बोलते हैं ना, आसाम इज द कैपिटल लैंड ऑफ रिवर्स एंड वेटलैंड्स, है ना। मोर ओवर अगर आसाम में देख लीजिएगा आप
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्यों ये नहीं लिख सकते थे दैट क्यों ना हम लोग R&D को प्रमोट कर सकते हैं वेरियस नेचुरल स्पीशीज़ के ऊपर, है ना। जैसे वेटलैंड में बहुत सारे ऐसे नए नए स्पीशीज़ मिल सकते हैं जिस पे हम लोग अगर R&D करें तो फ्यूचर में शायद ऐसे बीमारियों का भी हम लोग को तोड़ मिल जाएगा जो कि आज तक हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो इस टाइप से चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी तो आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, राइट। बट हाँ, मैंने देखो, मेरे यहाँ पे कोई आपको गलती नहीं निकाल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक्स्ट्रा पॉइंट सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, therefore ecotourism and medical tourism promote sustainable travel, amazing, yeah, very good. अच्छा, ओके, अच्छा, चलो तो ये क्वेश्चन में आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं अगर नंबर करना चाहूँ आपको। अच्छा, और तो एक पॉइंट आपने, जब मैंने बोला आपको, आपने एक पॉइंट लेकिन एस्पेक्ट छोड़ दिया। प्रोस्पेक्ट्स में मैंने क्या बोला, दैट आसाम क्या कर रही है वो तो है, बट कहाँ का कमी है वो भी तो देखना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली आपको सेकेंड वाले पार्ट में जो है ना, चैलेंजेस इन लिखना पड़ेगा दैट मेडिकल टूरिज्म क्यों नहीं ज़्यादा ग्रो कर रहा है, राइट। तो वहाँ पे आप बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हो। जैसे देखो ना, आप क्या लिख सकते हो, जैसे टूरिज्म अगर होता भी है, राइट, मेडिकल टूरिज्म अगर हो भी रहा है, इस पे गवर्नमेंट को थ्रस्ट देना चाहिए, दैट इज गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट थ्रस्ट कब देगी, जब कोई अगर डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी हो, है ना। जैसे अगर हम लोग को डेटा मिल जाए दैट कोई भी अगर टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं या फिर डिफरेंट स्टेट से अगर आसाम को विजिट कर रहे हैं, तो क्या वो स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट के लिए कर रहा है, तो ऐसा अगर डेटा हम लोग को मिले तो बहुत इजी हो जाएगा ना, है ना। आप बोल सकते हो दैट बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टफॉल्स है जो कि अगेन हम लोग अभी जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है उससे उसके बाद ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रमोट तो होगी, है ना कहीं ट्रस्ट एंड क्वालिटी कंसर्न है, आप वो भी लिख सकते हो। क्योंकि देखो, बहुत समय आपने सुना होगा, अरे भाई कुछ हड्डी का बीमारी हो गया, चलो भाई बिहार चलते हैं, है ना। या फिर कोई अगर न्यूरो करवाना है, चलो भाई दिल्ली चलते हैं। या फिर कुछ अगर दूसरा करवाना है किडनी विडनी का, चलो भाई साउथ इंडिया चलते हैं। तो ये क्या है, एक नैरेटिव हमारा ऑलरेडी बना हुआ है ना, जिससे क्या अच्छे अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको ही हम लोग उतना इज्जत नहीं दे रहे। तो यहाँ पे हम लोग को इन सब चीज़ों को काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट एंड क्वालिटी जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उस पर हम लोग को काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस सेक्टर को रेगुलेट करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ये पॉइंट्स हैं जो क्या आपने, आई गेस दैट इस आंसर में अगर इंक्लूड करते तो आपका आंसर और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। एंड मैं ऑफ कोर्स कोशिश करता ज़्यादा नंबर दे पाऊँ, बट विद द एक तो आपने एस्पेक्ट जो छोड़ दिया, राइट। मोर ओवर विद द अबव आंसर वॉट एवर यू हैव रिटन, आई डोंट थिंक दैट 6 नंबर से तो कोई आपको कम बिल्कुल ही नहीं देगा। आप अगर इन पॉइंट्स को इंक्लूड करते तो 7-8 नंबर तक आप पहुंच सकते थे, right, out of 10, if I'm considering this question is of 10 marks, right. So anyways, I hope that from the next time you will for sure be giving more thrust to that area as well, right. So this was all about the discussion, just work on that, right. Chalo, bye bye.